नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 अप्रैल मंगलवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हरियाणा के हिसार जिले से गोगामेड़ी में गोरख टीला पर धोख लगाने पहुंची एक महिला के गले से 22 तोला सोने की चैन चोरी हो गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित महिला सुदेश बेनीवाल पत्नी सुखदेव बेनीवाल ने रिपोर्ट दी कि मैं वर्तमान में कैमरी रोड हिसार की रहने वाली हूँ। मूल रूप से बिहारनी की रहने वाली हूँ। 22 अप्रैल को मेरे भतीजे राजेश कुमार मेरी जेठानी बिमला देवी के साथ गोरख टीला पर धोख लगाने आई थी। इसी दौरान अज्ञात 4-5 महिलाओं ने मेरे गले से सोने की चैन तोड़ ली। चैन 22 ग्राम सोने की है। चैन तोड़ने की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में है। श्रीगंगानगर में एक युवक को न्यूजीलैंड का फर्जी वीजा देकर उसके साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। युवक को नई दिल्ली में कई दिनों तक वहां ठहरना भी पड़ा। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर 3 जनों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव चक एक वाई निवासी भूपेंद्र बिश्नोई पुत्र पूरन चंद बिश्नोई ने रिपोर्ट दी कि मुझे न्यूजीलैंड जाना था। मेरे जानकार व इमिग्रेशन का काम करने वाले दीपक ढाका पुत्र पालाराम ढाका निवासी फरसेवाला व रमन महिला निवासी तलवाड़ा झील ने बताया कि वे मुझे विदेश भेज देंगे। खर्च के बारे में पूछने पर कहा कि अपने जानकार अमरजीत सिंह से पूछकर बता देंगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने विदेश जाने का खर्चा 15 लाख रुपए बताया। दीपक व रमन ने 21 व 22 मई 2024 को 14,000 रुपए ऑनलाइन लिए और मेरे दस्तावेज ले लिए। पंजाब में मेरा मेडिकल करवाया। श्रीगंगानगर में नहरबंदी के बाद गंग नहर में पेयजल के लिए छोड़े गए पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। यह पानी सोमवार को खक्का हेड पहुंच गया। अब हेडों के पास पोडिंग हो गई। किसी हेड पर पोडिंग 9 फुट है तो कहीं 10 फुट के आसपास है। यह पानी पेयजल के लिए दिया जा रहा है। रेगुलेशन एक्सीएन नरेश कुमार मीना ने बताया कि आज जेड माइनर, एमएलए माइनर, एफएच, एलएनपी और करनीजी माइनर में पेयजल के लिए सप्लाई दी जा रही है। बुधवार को सिंचाई के लिए पानी देने हेतु रेगुलेशन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नहरबंदी से पूर्व के रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए वरीयता क्रम तय किया जाएगा। हनुमानगढ़ डीएसटी व नोहर पुलिस ने वार्ड नंबर 19 में दबिश देकर क्रिकेट सट्टा करते एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 7 लाख रुपए से अधिक की नकदी व अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने वार्ड नंबर 19 निवासी 34 वर्षीय संदीप उर्फ नानू जैन पुत्र ब्रिजलाल जैन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 7,14,000 नकदी, 2 मोबाइल फोन, 2 नोट गिनने की मशीन, करोड़ों रुपए का सट्टे का हिसाब किताब मिला है। आरोपी युवक क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा की खाई वाला कर रहा था। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी में मियों की ढानी के निकट स्थित कृष्णा कुंज कॉलोनी में एक महिला से मारपीट करने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में मोबाइल तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मारपीट की शिकार महिला की रिपोर्ट पर 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कॉलोनी निवासी सलोनी पुत्री राजकुमार अरोड़ा ने रिपोर्ट दी कि सुमन, जस्सी, लक्ष्मी, सुमन, मीना, गीतू, रज्जो नायक, सुमन की मां लक्ष्मी के पति कुलविंदर, महावीर, मीना, कालू गार्ड ने मेरे साथ मारपीट करके घर के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। श्रीगंगानगर में भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज की ओर से आज मंगलवार को पुराने आबादी ताराचंद वाटिका मार्ग स्थित गोड ब्राह्मण सभा परिसर में हवन किया गया। हवन में ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने आहुतियां डाली। इसके अलावा भगवान परशुराम चौक पर पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा आज शाम 5 बजे निकाली जाएगी। आज शाम 5 बजे रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो भगवान परशुराम चौक, बीरबल चौक, स्वामी दयानंद मार्ग, गांधी चौक, अंबेडकर चौक, गोल बाजार चौक, भगत सिंह चौक, कोडा चौक, पुराने आबादी सब्जी मंडी होते हुए गोड ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचेगी। तत्पश्चात रात्रि 8:15 बजे ब्राह्मण सहज भोज का आयोजन होगा। सप्ताह भर पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर बंद होने का असर भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार पर भी पड़ सकता है। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। इसका कारण यह है कि पिछले 3-4 दिन से अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट की सप्लाई ठप हो गई है। श्रीगंगानगर के कारोबारियों के अनुसार सप्लाई ठप होने से ड्राई फ्रूट्स के भाव बढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो फिर कीमतों का बढ़ना तय है। हालांकि अभी तक बाजार में पर्याप्त मात्रा में माल का स्टॉक पड़ा हुआ है। इस संबंध में यहाँ के ड्राई फ्रूट के होलसेलर संजय बटेजा ने बताया कि अटारी बॉर्डर बंद होने से इसका असर व्यापार पर पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में इन दिनों भगवान सूर्यदेव आसमान से आग बरसा रहे हैं। अत्यधिक गर्मी से सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित गोवंश एवं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय मुख्य सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखाई देने लगी है। झुलसने वाली चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए लोगों को दोपहर के समय मुंह पर कपड़ा लपेटकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं गर्मी के चलते रिक्शा व रेहड़ी वालों को दोपहर के समय पेड़ की छांव का सहारा लेना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में एक प्रयास संस्था द्वारा बेजुबान परिंदों के लिए परिंदा अभियान के तहत मंगलवार को जवाहर नगर सेक्टर 5 से सद्भावना पार्क में योग कक्षा के दौरान 100 से अधिक परिंदे वितरित किए गए। कार्यक्रम में दीपक शेरेवाला, राकेश गोयल, डॉक्टर शैलेश जैन, राधेश्याम गणेश गढ़िया, योग गुरु अश्विनी बंसल सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। संस्था सदस्यों ने भीषण गर्मी से बचाव और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखने के लिए प्रेरित किया। सभी से परिंदों में नियमित जल भरने और उनकी सफाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम के दौरान पक्षी मित्र पूजा को उनके सेवा कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया।
भीषण गर्मी के चलते राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर श्री हनुमान जी की मूर्ति के पास सरस बूथ के सामने सरस प्याऊ का संचालन कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध संचालक अग्रसेन सहारण के निर्देशानुसार भीषण गर्मी के चलते आमजन को राहत देने के लिए सरस शीतल जल सेवा केंद्र का संचालन कर नवाचार किया जा रहा है। इस सरस शीतल जल सेवा केंद्र में शीतल जल के कैंपर रखवाए गए हैं। रायसी नगर के श्री अरुणवंश धर्मशाला में समाज के वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अरुण भयाना रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में पुलिस उप अधीक्षक विष्णु खत्री, एएसआई प्रमोद वधवा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनीता कुंवर और ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के प्रदेशाध्यक्ष रजनेश बहल और जिला अध्यक्ष मनोहर लाल चावला शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अरुणवंश सभा अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिड्ढा ने की। समारोह में समाज के बुजुर्गों और प्रतिभावान युवाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। गसिंगपुर में पंजाब के एक युवक ने लोन एजेंट बनकर एक ग्रामीण से 6.25 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार गांव 35 विभी निवासी छिंदरपाल सिंह ने रिपोर्ट दी कि विकास कुमार निवासी पन्नीवाला अबोर पंजाब ने मेरे से 5,70,000 रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।